Hello everyone, welcome back to Even Nursing Classes. I hope you all are doing well. So as you all know कि DSSS नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं येस्टरडे से. सो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या रिव्यूज़ रहे हैं स्टूडेंट्स के. मैं आप सबको वो चीज़ें बताऊँगी जो उन्होंने मिस्टेक किया एंड आपको वो चीज़ें रिपीट नहीं करना है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन. जो सबसे पहले आता है आपका ड्यूरिंग एंट्री. तो आपको एंट्री के टाइम पे अपना ड्रेस कोड का ध्यान रखना है. कोई भी फुल स्लीव्स प्लीज़ अवॉइड करना. अपना हाफ स्लीव्स का पहन के जाना, बड़े बटन्स ना हो, क्योंकि काफ़ी सेंटर्स में इस चीज़ के ऊपर बहुत टाइम वेस्टेज हुआ है. एंड मोमेंट पे ये क्योज आप अपने आप ही अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है एंड आपका जो फोकस है एग्जाम से वो काफ़ी शिफ्ट हो जाता है ना. तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें अवॉइड करना है. जो हाई हील्स वगैरह नहीं डाल के जाना. शूज़ अगर डाल के जा रहे हो तो वो भी उसका सोल भी मोटा नहीं होना चाहिए, वो भी आपका फ्लैट होना चाहिए, या फिर आप चप्पल पहन के जाना. ठीक है. और कोई भी ज्वेलरी वगैरह मत डाल के जाना उधर, सब वो फिर हटवाते हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्टेज होता है. ठीक है. सो अपना ड्रेस कोड पे प्लीज़ ध्यान देना. नेक्स्ट जो रिव्यूज़ आए हैं रिगार्डिंग पेपर, वो जैसा कि आप सबको पता है आपका उसमें नॉन नर्सिंग आना है एंड नर्सिंग आना है. जो आपके क्वेश्चंस ओपन हो रहे हैं सिस्टम पे, वो ऑलरेडी DSSS ने सेट करके रखा है. उसमें जो कल एग्जाम हुआ है उसमें पहले नॉन नर्सिंग ओपन हुआ है, उसके बाद आपका नर्सिंग ओपन हुआ है. नॉन नर्सिंग में जो आपका सबसे पहले आई थिंक रीजनिंग ओपन हुआ है, मैथमेटिक्स, जीके, इंग्लिश एंड हिंदी, ऐसे ये सीक्वेंस ओपन हुआ है. उसके बाद आपका नर्सिंग वाला पार्ट ओपन हुआ है. एंड एक चीज़ और, जो आपका ये पेपर पैटर्न है वो काफ़ी सिमिलर रहा है 2019 वाले एग्ज़ाम से. एंड आपके जो क्वेश्चंस भी हैं, अगर आपका नॉन नर्सिंग आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आप उसको क्लियर कर पाएंगे. एंड नॉन नर्सिंग पार्ट आपको इजीली मार्क्स गेन करने में हेल्प करते हैं. जैसे कि नॉन नर्सिंग आपका रीजनिंग पहले ओपन हुआ, तो प्लीज़ उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना. जैसे कि आप सबको लग रहा है कि जैसे हर सेक्शन के लिए टाइम डिवाइडर उतने टाइम के बाद वो बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है. ठीक है. क्या हो रहा है, जैसे आपका एक पार्ट ओपन हो गया उसके बाद आपको वो चीज़ सबमिट करनी पड़ रही है, वो अपने आप टाइम के बाद सबमिट नहीं हो रहा. ठीक है. आइदर यू टेक 15 to 20 minutes to complete one section or either you take complete 45 to 50 minutes. It's up to you. ठीक है. अपना जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो प्लीज़ ट्राई करना जल्दी से कंप्लीट करने का, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना. ठीक है. जैसे कि उन्होंने जानबूझ के DSSS वालों ने मैथमेटिक्स और रीजनिंग पहले रखा है ताकि उसमें बच्चों का टाइम वेस्ट हो. ठीक है. क्योंकि नर्सिंग वाला तो ऑलमोस्ट आपको आता है जहाँ आप स्कोरिंग भी कर सकते हो. ठीक है. तो आप उसके बाद आपका होगा नर्सिंग वाला पार्ट. ये मेन चीज़ है, ये अपना माइंड सेट करके चलना. ठीक है. आने वाले जिनका भी एग्जाम आ रहा है प्लीज़ ये चीज़ें आप ध्यान में रखना. और जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे गए हैं, मतलब जो पैटर्न है ना, पैटर्न काफ़ी सिमिलर देखा गया. आपका इंग्लिश हिंदी का भी काफ़ी पैटर्न सिमिलर देखा गया है. आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उससे ही, जैसे उस पैटर्न में आए थे उस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके यहाँ पे आ रहे हैं. प्लीज़ जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए और अभी आपका पेपर में टाइम है, तो प्लीज़ डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है. जीके के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो. अभी जो रिसेंटली हो रहा है उन्हीं से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. एंड आज मैंने जो आपको बातें बताई हैं, आई होप वो आपको आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करने वाली है. एंड अब आप अपना एक माइंडसेट बना सकते हो कि आपको एग्ज़ाम कैसे सॉल्व करना, आपको कौन से पार्ट को कितना टाइम देना, नॉन नर्सिंग पार्ट को कितना टाइम देना, नर्सिंग पार्ट को कितना टाइम देना है. एंड प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करना. कैसा आपका एग्ज़ाम रहा, आपका एग्ज़ाम कब है ना, और कैसा पेपर पैटर्न आपको देखने को मिला. एंड जो नॉन नर्सिंग पार्ट है वो मॉडरेट लेवल का ही आया है, आपका ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है. इट वॉज क्वाइट मॉडरेट लेवल जो आपका कल आया है. एंड वही है, प्रीवियस ईयर रिवाइज करके जाना. आपने जो लास्ट मिनट नोट्स बनाए उनको रिवाइज करके जाना. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड stay tuned for more updates. Thank you so much.